आप सभी से आग्रह है, पूरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज ज़रूरत है भारतीय संस्कृति के बारे में हमारा विश्वास दृढ़ हो और उसको जगाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शमशान की राख का मिलन नहीं है किसी के साथ, एक एक कण अलग अलग है, निर्लिप्त अवस्था। हमको शरीर में रह के भी शरीर से मोह नहीं रखना। मैं ये जानना चाहती डॉक्टर कि आप अध्यात्म विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं, अध्यात्म विज्ञानी हैं आप, तो कुंडली भी आप देखते हैं। तो मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनसे ये पता चलता है कि हम पिछले जन्म में हम क्या थे और क्या हम उपासना हम करते थे और उससे हमारे इस जन्म का क्या रिलेशन है। ये जो आत्मचिंतन का समय है, ये जो कोविड है, ये एक प्रकार से मृत्यु को बिल्कुल करीब से दिखाता है, मृत्यु का आभास कराता है, जो कि सत्य है। अब बात आपने जो पूछी है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। कुंडली के हिसाब से विंशोत्तरी दशा जो होती है 120 वर्ष की होती है पाराशर के हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरा अपन अनुभव है 360 वर्ष की दशा होती है, ठीक है। 360 वर्षों में भी ये चक्र चलता रहता है। पहले जो मनुष्य की आयु होती थी इतनी हुआ करती थी, 360 तक वो जी लेते थे। 360 के बाद वो पुनर्चक्र चलता है। लेकिन अब जो है 360 के चक्र में लोग 6-6 वर्ष 6-6 जन्म ले लेते हैं, 60 वर्ष की आयु ले लेते हैं, है ना। तो जब तक दशा चक्र पूरा होता है, जिस दशा चक्र में उसकी मृत्यु होती है, उसी से ही उसका सारा का सारा हिसाब किताब, आगे का हिसाब, डेबिट क्रेडिट बैंक बैलेंस सब साथ चलता है उसकी। अच्छा। जो वो ईश्वर की साधना कर रहा था उसकी अनावरत उसी तरफ ही रुचि रहती है, बदलती नहीं है। उपासना का हम जानकारी जो प्राप्त करते हैं वो 9th भाव से करते हैं, 9वें भाव से जी, जो धर्म स्थान होता है, और 9 से 9 यानी पंचम भाव। पंचम भाव से हमें इष्ट का पता चलता है, कौन हमारा इष्ट देव है। जैसे किसी का राहु, जैसे मेरी कुंडली में है, आप बता सकते हैं। हाँ बोलो। मेरी कुंडली से आप बता सकते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, मेरा जेंडर क्या था और मेरी जो है मैं किस देवता की उपासना करती थी। देखो, बड़ा स्पष्ट तौर से बताते हैं। आपकी जन्म कुंडली सिंह लगन है और उसमें सूर्य लगन में बैठा हुआ है, राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शनि चंद्र केतु आपके 11वें भाव में है, बुध आपके 12वें भाव में है, शुक्र आपके 2nd हाउस में और मंगल आपके 9th हाउस में। तो संबंध किसका हुआ? मंगल और राहु का हुआ 9th और 5th हाउस से। तो मंगल तो जो है रुद्र हुए, राहु जो हुए वो काल भैरव हुए, काल भैरव कल्पांत भैरव। जो भैरव हैं, जो हैं भी दिखते ही नहीं हैं भी और दिखते भी नहीं हैं, 10 दिशाओं में हैं वो। तो भैरव जो हैं वो आपके इष्ट रहे हैं, और क्योंकि मंगल है साथ में तो रुद्र का रूप है इसमें, तो वो जन्म जन्म से आपके साथ ही चल रहे हैं। अच्छा। इस जन्म में क्योंकि दशा भी आपकी चल रही है, शनि की दशा चल रही थी, तो और शनि जो है आपकी कुंडली में राहु के 7th में बैठ सामने चल रहे हैं। तो आपको जो भी कष्ट रहा है इस जन्म में, वो भैरव को ना मानने की वजह से रहा है कष्ट, जो भी। हाँ,
यदि आप भैरव को मना लेते इस जन्म में, भैरव की उपासना करते आप, भैरव रूप की, तो शायद उतना कष्ट आपको नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर हमारी मान्यता होती है हम सात्विक देवताओं की पूजा करते हैं। जो तामसिक देवता हैं वो परम सात्विक ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो हमारी तामसिकता को नष्ट करने के लिए उनका तामस रूप होता है, समझे भाई। गंदगी को तो वही साफ कर सकता ना जो गंदा रह सकता है गंदगी में, सीधी सी बात है। सफाई कर्मचारी ही तो गंदगी को साफ कर सकता है, क्योंकि वो बेचारा पहले कुचले कपड़े पहन के ही तो गंदगी को हटाता है ना। वो अपने कपड़े पहन के उसी तरह के, तभी तो गंदगी को हटाता है। लेकिन है तो सबसे बड़ा सात्विक ही वो, क्योंकि गंदगी को हटाता है वो। तो जन्म जन्म के जो हमारे पाप कर्म हैं उसको दूर करने में तामसिक जो रूप वाले देवता हैं, जिसमें परम तामस जो देवता है वो शिव है, अघोरी है, अघोरम, घोर घोरतरभ्यो सर्व सर्वभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्र रूपेभ्यो, जो शमशान निवासी हैं। सबसे तामसिक जगह क्या है, तमस जगह क्या है, शमशान है। तो शमशान की उपासना, यानी जो शमशान जिसमें शांति मिले, किसी भी चीज से मोही नहीं है। जैसे कि राख का, शमशान की राख का मिलन नहीं है किसी के साथ, एक एक कण अलग अलग है, निर्लिप्त अवस्था। हमको शरीर में रह के भी शरीर से मोह नहीं रखना। तो जब तक हमें मोह रहेगा तब तक हमें दुख रहेगा। और हमारे दुखों का कारण क्या है, ये हमें बोध हो जाए तो एक तो यह है कि हमें इष्ट का तो पता चल जाएगा इससे, कुंडली से। लेकिन जो बोध कराने का, जो साधना का जो मापदंड है, साधना की जो सोच है, साधना का जो प्रिंसिपल है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि भैरव की उपासना के लिए आपको निर्लिप्त होना पड़ेगा। आपको किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना। जब तक आप इस जन्म में एक्सपेक्ट करते रहेंगे लोगों से, तभी तक आप दुखी रहेंगे। इस तरह से हम मनोवैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करके हम बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि उनको कैसी साधना करनी चाहिए, किस देवता की साधना उन्होंने पहले करी थी और किस देवता की साधना से, स्वरूप से, उनके सिद्धांत से उनको फायदा हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा आपके प्रश्न का। हमसे सीधा संपर्क साधने के लिए इस पर क्लिक करें।